नौवीं दृष्टि गुरु देवता की चौथे भाव से 12वें भाव में बैठे मंगल को पड़ेगी और इसी दृष्टि के प्रभाव से जो मंगल देवता का निगेटिव प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में मंगल दोष भी आ चुका है। तो इन दोनों ही स्थिति में यह कुंडली मांगलिक कुंडली तो कहला जाएगी, लेकिन देखिए इसमें यह होता है कि छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव पर बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के बारे में। मंगल ग्रह के कुंडली के कुछ विशेष स्थानों पर बैठने से वह कुंडली मांगलिक कुंडली कहला जाती है और लोगों के मन में मांगलिक कुंडली को लेके काफी सारी भ्रामकताएं मौजूद हैं, जिनको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगलिक कुंडली हमेशा हानिकारक ही होती है या मांगलिक कुंडली फायदेमंद होती है, और मंगल के अलग अलग स्थानों पर बैठने से क्या लाभ या हानि देखने को मिलती है। क्या मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए, या यदि मांगलिक व्यक्ति किसी अमांगलिक व्यक्ति से शादी कर लेता है तो क्या नुकसान हो सकता है, या सच में मांगलिक दोष कुंडली में उपस्थित है या नहीं है। इन सभी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि कोई भी कुंडली मांगलिक कुंडली कब बनती है, तो देखिए यदि किसी भी कुंडली में मंगल देवता पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर बैठे हुए होते हैं तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। और मतांतर से किसी कुंडली में यदि मंगल देवता दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो उस कुंडली को भी मांगलिक कुंडली समझ लिया जाता है। लेकिन देखिए, क्या मांगलिक कुंडली हमेशा हानिकारक होती है, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, कुंडली मांगलिक सिर्फ इसीलिए हो जाती है क्योंकि मंगल देवता कुंडली के इन स्थानों पर बैठे हुए होते हैं, जैसे कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, और मतांतर से दूसरा भाव भी मान लेते हैं। लेकिन इसे मंगल दोष नहीं कहा जा सकता। मंगल के इन भावों में बैठने पर केवल कुंडली मांगलिक होती है, मंगल दोष उस पे नहीं होता है, और मंगल देवता इन स्थानों पर बैठ के वैसा ही फल देते हैं जिन भावों के वो स्वामी होते हैं और जिन राशियों में वे उपस्थित होते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी कुंडली में मंगल देवता चौथे भाव में बैठे हुए हैं और वो कुंडली मान लेते हैं मीन लग्न की है, मतलब यहाँ पर पहले भाव में 12 अंक लिखा हुआ है, तो वो कुंडली कहला जाएगी वहां पर मीन लग्न की। और इस हिसाब से 1, 2 और ये 3 चौथे भाव में जो राशि मौजूद होगी वो राशि मौजूद होगी वहां पर मिथुन राशि। तो इस कुंडली में मंगल देवता चौथे भाव में मिथुन राशि में उपस्थित होंगे, और यहाँ पर क्योंकि मंगल देवता चौथे भाव में उपस्थित हैं इसीलिए यह कुंडली मांगलिक हो जाएगी। लेकिन देखिए, इस कुंडली में क्योंकि मंगल देवता दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी हो जाएंगे, इसीलिए इस कुंडली में मंगल देवता काफी ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। तो ये कुंडली मांगलिक तो होगी, लेकिन इस कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगल दोष मौजूद नहीं होगा। अब चलिए इसी प्रकार से एक और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली में, जो कि मीन लग्न की कुंडली है, इसी में यदि मंगल देवता 12वें भाव पर बैठ जाते हैं, जो कि एक नकारात्मक भाव है, तो देखिए क्योंकि मंगल देवता दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर इस कुंडली में 12वें घर पर मौजूद हो चुके हैं, इसीलिए इस कुंडली में मंगल देवता कुछ विपरीत फल प्रदान करने वाले हो सकते हैं। और क्योंकि 12वें भाव में मौजूद मंगल के कारण यह कुंडली मांगलिक भी हो चुकी है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में मंगल दोष भी आ चुका है।
लेकिन यदि इस कुंडली में मान लेते हैं गुरु देवता यहाँ पर चौथे भाव पर स्थित हो जाते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं मीन लग्न में गुरु देवता एक योग कारक ग्रह होते हैं जो कि लग्न के और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। और मान लेते हैं यदि इस कुंडली में गुरु ग्रह काफी बलवान भी हैं, मतलब यहाँ पर इनकी जो डिग्री लिखी होती है वो 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री इस तरह की है, मतलब गुरु देवता में काफी ज्यादा बल भी मौजूद है। तो जैसा कि हमने देखा था ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं जो कि प्रभावित करती हैं, और यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं गुरु देवता की 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम देखें तो यहाँ से गुरु देवता अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इसी तरह से यहाँ बैठ के गुरु देवता अपनी 5वीं दृष्टि भी डालेंगे जो कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि चौथे भाव से गुरु देवता अपनी 5वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव पे डालेंगे, और इसी तरह से वो अपनी 9वीं दृष्टि भी डालेंगे। तो देखिए 6, 7, 8 और 1 9, 9वीं दृष्टि गुरु देवता की चौथे भाव से 12वें भाव में बैठे मंगल को पड़ेगी, और इसी दृष्टि के प्रभाव से जो मंगल देवता का निगेटिव प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, और इस तरह से ये कुंडली मांगलिक तो होगी लेकिन इस कुंडली में मंगल दोष मौजूद नहीं होगा। इसी तरह से ज्योतिष में एक और भ्रांति काफी ज्यादा प्रचलित है जो कि है आंशिक मांगलिक। आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी को कहते हुए कि उनकी कुंडली आंशिक मांगलिक है, लेकिन देखिए आंशिक मांगलिक जैसी कोई चीज ज्योतिष में नहीं होती है। कोई भी ग्रह किसी भी घर में या तो बैठा होगा या नहीं बैठा होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ग्रह है तो उसका एक पैर एक भाव में और दूसरा पैर दूसरे भाव में हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। या तो कोई ग्रह इन भावों में बैठा होगा या इन भावों में नहीं बैठा होगा। इसलिए ये भी एक भ्रांति है कि कोई कुंडली आंशिक मांगलिक है। आंशिक मांगलिक जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो वो कुंडली मांगलिक होगी या वो कुंडली मांगलिक नहीं होगी। यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मौजूद हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी। और इन भावों के अलावा किसी अन्य भाव में मंगल ग्रह मौजूद है तो वो कुंडली मांगलिक नहीं है। बस इतनी सी बात है। लेकिन कुंडली का मांगलिक होना और कुंडली में मंगल दोष होना ये दो अलग अलग स्थिति हैं, और किसी भी मांगलिक कुंडली में मंगल ग्रह का फल उस कुंडली में मंगल ग्रह के स्वामित्व और मंगल देवता किस भाव पर बैठे हैं उसी पर निर्धारित होता है, ना कि इस पर कि वो कुंडली मांगलिक है या नहीं है। अब यहाँ पर एक और स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए यही कुंडली मेष लग्न की होती, मतलब पहले स्थान पर यहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ होता, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर 8 अंक लिखा होता। अब मान लेते हैं इसी कुंडली में मंगल देवता यहाँ पर अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, मतलब 8वें भाव पर मंगल देवता बैठे हुए हैं, और मांगलिक कुंडली के नियम के अनुसार ये कुंडली भी मांगलिक हो जाएगी। लेकिन इस कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनता हुआ नजर आएगा जो कि कहलाता है विपरीत राज योग। देखिए इसमें यह होता है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव पर बैठ जाएं तो विपरीत राज योग की स्थिति बन जाती है। देखिए साधारण तौर पर यह होता है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह खराब परिणाम देते हैं, लेकिन यदि वही ग्रह इन्हीं भावों के स्वामी हो जाते हैं और इन्हीं भावों पर बैठ जाते हैं तो फिर यहाँ पर विपरीत राजयोग नामक स्थिति बन जाती है, और ये एक बहुत योग कारक स्थिति कहला जाती है। और इसी के कारण यदि ऐसा होता है जैसा कि इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं जो कि एक मेष लग्न की कुंडली है, और मंगल देवता यहाँ पर लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी होकर
अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये कुंडली मांगलिक तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर मंगल दोष इस कुंडली में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये वृषभ लग्न की कुंडली होती, मतलब लग्न पे यहाँ पर 2 अंक लिखा होता, तो 12वें भाव के स्वामी हो जाते मंगल देवता, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा होता, यानी कि मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी भी मंगल देवता ही होते हैं। तो यदि वृषभ लग्न की कुंडली में भी मंगल देवता यदि 12वें भाव बैठे हुए होते तो वो कुंडली भी मांगलिक तो हो जाती, लेकिन उस कुंडली में भी हमें मंगल दोष देखने को नहीं मिलता, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाने के कारण उस कुंडली से मंगल दोष समाप्त हो चुका होता है। और इसी तरह से मान लीजिए कि यह कुंडली मिथुन लग्न की होती, मतलब यहाँ पर यदि 3 अंक लिखा हुआ होता, तो उस हिसाब से देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 6वें भाव पर 8वें नंबर की वृश्चिक राशि मौजूद होती, जिसके मालिक मंगल देवता होते हैं। अब मान लीजिए कि मंगल देवता इस कुंडली में भी या तो 8वें भाव में मौजूद होते हैं या मंगल देवता यहाँ पर 12वें भाव में भी मौजूद होते हैं। तो इन दोनों ही स्थिति में यह कुंडली मांगलिक कुंडली तो कहला जाएगी, लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में इस कुंडली में मंगल दोष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी हो जाएंगे और 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है, और इसी के कारण इस तरह की कुंडली भी मांगलिक तो होती हैं, लेकिन उनमें मांगलिक दोष उपस्थित नहीं होता है। और किसी भी कुंडली को देखते समय इन बातों का ज्ञात होना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि क्या किसी के विवाह के समय कुंडलियों को मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। देखिए, यदि किसी की कुंडली मांगलिक है तो बेहतर यही होता है कि दूसरे व्यक्ति की कुंडली भी मांगलिक हो, लेकिन यदि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि किसी की कुंडली मांगलिक तो है लेकिन उसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो ऐसे में यदि उस व्यक्ति का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाएगा जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है और वो कैंसिल भी नहीं हुआ है, तो ये स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए कुंडली मिलान करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या कुंडली मांगलिक है और क्या उस कुंडली में सच में मंगल दोष उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, केवल वो कुंडली मांगलिक है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी गैर मांगलिक व्यक्ति से भी किया जा सकता है। इसमें कोई भी व्यवधान या नुकसान नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और भी कई स्थितियां होती हैं जिनको कुंडली के मांगलिक या मंगल दोष से देखा जा सकता है, जिसके कारण कुंडली के मंगल दोष प्रभावित होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ इसे अन्य लोगों के साथ साझा जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। नमस्कार।